उसका स्वागत है आपका। बाहर समाचार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें उस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चारधाम यात्रा पर पड़ा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यात्रियों को वापस सुरक्षित स्थानों पर लौटाया जा रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि पहाड़ पर बारिश के अलर्ट ने सभी को चौकन्ना कर दिया है। सीएम ने भी सभी को सुरक्षित जगहों पर जाने की निर्देश दिए हैं। तमाम लोगों से अपील भी की गई है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चमोली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए लोग पहुंचे हैं, दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 8,000 के आसपास लोग यहां पर आज पहुंचे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर है, जहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। साथ ही साथ अब जिस तरह से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अब ज़रूरी ये है कि एहतियात सभी को बरतनी चाहिए। जो यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हैं उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा। आगामी अगर मौसम बिगड़ता है आगामी दिनों में तो मुश्किल उनके साथ हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के अलर्ट के बाद बद्रीनाथ पहुंच रहे तीर्थयात्री वापस लौटने लगे हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों को प्रशासन और पुलिस सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। दोपहर के बाद अचानक बद्रीनाथ धाम में मौसम बदला और हल्की बारिश शुरू हो गई। धाम में अचानक मौसम बदलने के बाद कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों में 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के बाद यात्रियों को चमोली जनपद में सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। ये अभी हमें 1-2 घंटे पहले ये मौसम विभाग का हाई अलर्ट आया है। इसकी हमें उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश किया गया है कि कोई भी गाड़ियाँ आपके बैरियर से, जोशीमठ बैरियर, पांडुकेश्वर बैरियर है, इनसे आगे कोई गाड़ियाँ नहीं जाएगी। बद्रीनाथ से भी जितने ज़्यादा लोग हैं, बद्रीनाथ की पुलिस भी वापस कर रही है गाड़ियों को। ये मौसम विभाग का अलर्ट है, 2 दिन का अलर्ट है ये। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आप देखिए किस तरीके से चमोली पुलिस प्रशासन बिल्कुल सक्रिय हो गई है। और जो बद्रीनाथ धाम को जो जाने वाले यात्री हैं उनको अभी जोशीमठ में बैरियर लगा के रोक दिया गया है। और जो यात्री बद्रीनाथ धाम से भी सारे यात्रियों को नीचे जोशीमठ चमोली की तरफ जाने के लिए कह दिया गया है। सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को भेजा जा रहा है। आप देखिए पूरी पुलिस फोर्स इस समय ग्राउंड जीरो पर पहुँच चुकी है। जितने भी अधिकारी हैं वो ग्राउंड जीरो पर हैं। और आप देखिए किस तरीके से लगातार जो यात्रियों की जो लाइन है वो बद्रीनाथ की तरफ जा रही है, लेकिन इनको बिल्कुल यहाँ पे रोक दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और प्रशासन का ये कहना है कि जब तक आप देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। और अनाउंसमेंट के तहत लोगों को बताया जा रहा है कि आप बद्रीनाथ बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश हो सकती है और इससे नुकसान भी हो सकता है। नितिन सेमवाल, न्यूज स्टेट, जोशीमठ। और ज्यादा अपडेट के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता नितिन सेमवाल का। नितिन सेमवाल, 17 और 18 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अभी कैसे हालात हैं? क्या बारिश वहां पर शुरू हो गई है? धाम में बारिश शुरू हो चुकी थी और एक चमोली के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से जो ठंड है वो अचानक बढ़ गई है। हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पे अचानक ठंड बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो यात्री या जो कर्मचारी वहाँ पे रुके हुए हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से धाम में मौसम बदलने के बाद ठंड भी शुरू हो गई है। तो सभी जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में बारिश की वजह से बिजली भी बंद हो गई है, यानी कि बिजली की सप्लाई भी खराब हो गई है, जिसको ठीक करने में अभी विभाग लगे हुए हैं। जी ठीक है। और साथ ही ये बताइए कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? घटा छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं, क्या रात में भी बारिश की उम्मीद है? जी, अगर मौसम की बात करें तो 17 और 18 अक्टूबर को मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और जो सही भी साबित हो रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार बारिश है। और पहाड़ों की अगर बात करें तो जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे वो नीलकंठ पर्वत हो या हेमकुंड साइड के पर्वत हो, वहाँ पे तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। और इसके अलावा 2000 से 2500 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पे हल्की बर्फबारी भी पहाड़ों में अब देखी जा रही है। जी, सुरक्षित स्थानों पर श्रद्धालुओं को पहुंचाया जा रहा है। जो लोग पहुंच रहे थे, कौन कौन से इलाके हैं वो? जो है चमोली जनपद की बात करें और बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं उनको गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली और जोशीमठ और पांडुकेश्वर में सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए कहा गया है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि कई शहरों में लगातार यात्री जो आ रहे थे वो वहाँ पे रुके हुए हैं और वहाँ पे जाम जैसी स्थितियां भी पैदा हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो यात्री है वो इस बारिश में परेशान भी है, क्योंकि
होटलों की बुकिंग भी बारिश के दौरान नहीं हो पाती है, कई लोग वाहनों में ही रहते हैं, तो दिक्कतें काफी हैं। लेकिन मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसको लेकर प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता बताया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली से आ रही बारिश ने खोली विद्युत विभाग की पोल। कई गांवों में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। 66 केवी लाइन में खराबी आ गई है। यात्रियों को इसकी वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ रहा होगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं, चमोली से आ रही है बारिश ने विद्युत विभाग की पोल खोल दी है। अव्यवस्था की वजह से बिजली की जो सप्लाई है वो रुक गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग के 2 दिन के हाई अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अस्थायी तौर पर केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा विभिन्न पड़ावों पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं। मौसम सामान्य होने पर यात्रा को खोला जाएगा। बता दें कि मौसम विभाग ने 2 दिन का हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तो वो श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं जो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद एहतियातन इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विभाग की तरफ से हाई अलर्ट आया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस क्रम में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड से वर्तमान में सुबह से यात्रा रोक दी गई है। जो यात्री इससे पूर्व निकल गए हैं उनको भी अवेयर करवा दिया गया है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तत्काल जो है अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचें। इसके अतिरिक्त जितने भी यात्री केदारनाथ पे थे उनके दर्शन फैसिलिटेट करवाते हुए उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल आप जो है सोनप्रयाग तक गौरीकुंड तक पहुँचें। चलिए बढ़ते आगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद बागेश्वर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। जिला मुख्यालय में तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। जिले के कपकोट और गरुड़ तहसीलों को अलर्ट किया गया है। एडीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि 18 अक्टूबर को जिले के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जनपद के सभी 1 से 12 तक के विद्यालयों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया है। और बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट पर सरकार भी सतर्क दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने बताया कि अलर्ट को देखते हुए फिलहाल अस्थायी रूप से चारधाम यात्रा को रोका गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु रास्ते में थे उनके लिए खबर यह है कि उनको कहीं ना कहीं अपना ठिकाना देखना होगा, क्योंकि जब तक मौसम सही नहीं होता, मौसम का मिजाज नहीं बदलता, तब तक आप चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे, आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। और पुष्कर सिंह यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा को रोका गया है। सभी यात्रियों से भी जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूँकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हमने उनसे अनुरोध किया है और उस दिशा में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 18 और 19 अक्टूबर को बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 और 19 दोनों दिनों में मौसम के लिहाज से रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। तो आज दिन शाम से लेकर के और 19 तारीख शाम रात तक जो है करीब 48 घंटे आप मान के चलिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी प्रदेश में उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, जिसमें जो हल्की मध्यम बारिश है वो तो सब जगह है ही है, लेकिन जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है वो भी कुछ जगहों से लेके अनेक जगहों तक में वो मिलने वाली है। साथ ही अगर एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की बात करें तो जो 18 तारीख को अगर विशेषकर देखें तो जो पीक एक्टिविटी का वो 18 तारीख को रहेगा, तो उस दिन एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी जो है जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और कुमाऊं रीजन के और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो उनमें एक्सट्रीमली हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर मिलेगी। और समाचार में यह वक्त है एक ब्रेक का।